हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लास्ट फायर साइन सैजिटेरियस की लव रीडिंग लेकर फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इसका आउटकम पे मैं बाद में आऊँगी क्योंकि मुझे इसके लिए चलिए आपको ये सब बाद में बताएंगे इसके आउटकम वगैरह पर। सबसे पहले शुरू करते हैं जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो आपके लिए। हाँ, और दो बातें मुझे बोल रही हैं कि ऐसा हो सकता है जैसे जो मैं एनर्जी आपकी बताऊं वो शायद आपके पर्सन की हो, जो आपके पर्सन की बताऊं वो आपकी एनर्जी हो, तो एनर्जी स्विच हो सकती हैं, ठीक है ना। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और तीसरी बात, ये रीडिंग अगर आप अपने आप को सनशाइन से, मून शाइन से, एसेंडेंट से या फिर वीनस साइन से अपने आप को सैजिटेरियस मानते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपको लिए ये कुछ ना कुछ आपको इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ जून वो आई है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस इन द लव रीडिंग कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपने शायद अपना मौन धारण कर लिया है, आप क्लियर कट बातों को बता नहीं रहे हैं, आप सीक्रेट रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी आई है और पहले जैसे मैंने कहा ये एनर्जी स्विच ऑन भी हो सकती है। उसके बाद जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है जो जून में रहने वाली है वो आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स क्योंकि आपकी ये जो आप अनएक्सप्रेसिव जो हो गए हैं, आपने बिल्कुल अपनी बातें बोलना या अपनी मन की बातें एक्सप्रेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसकी वजह से जो आपके पर्सन है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चलेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्या होती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट लव्ड, दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, या लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, ठीक है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी अटेंशन के लिए दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ टू यू, कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो आपके प्यार के काबिल हैं, हाँ वो आपके टाइम के काबिल हैं, हाँ वो आपकी एनर्जी के काबिल हैं, ठीक है। तो ओके। और एक हाई प्रेस्टिज से ये भी मैसेज आता है कि आपके पास शायद बहुत ऑप्शन है, ओके ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बट आपको जो भी ऑप्शन है जिसके लिए भी आपको जाना चाहिए, आपको अपने हार्ट और इंट्यूशन की सुनकर जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये एडवाइस भी आ रही है और ये बात भी आ रही है कि शायद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा इस रिश्ते से डिस्टेंस बना लिया है। ये एनर्जी स्विच हो सकती है, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड। जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना। ये एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल स्विच हो सकती है, ठीक है। जो म्यूचुअल एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप की आ रही है वो आ रही है द लवर। लवर कार्ड देखने में बहुत सुंदर लगता है, लवर कार्ड देखने में बहुत सुंदर लगता है। लवर कार्ड ऐसा लगता है सबसे बेस्ट कार्ड है लव रीडिंग में। बट जो लवर कार्ड होता है उसमें ये तो होता है कि दो पर्सन हैं और उनको एक ब्लेसिंग मिली हुई है, बट लवर कार्ड ये भी बताता है कि आपको एक डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ सकती है इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताता है लवर कार्ड की, जो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया इससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ इस रिलेशनशिप से अफेक्ट हुई है सजिटेरियस वालों की। जब से ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ये आपको करने पड़े हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप एक अपने एक मोन में चले गए हैं, अपने आप को अपने आइसोलेशन में चले गए हैं, आप हाई प्रेस्टिस एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है ना। शायद अपने आप को, अपने इमोशंस को अपनी एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, ओके। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हैं आपको, आप और ऐसे भी शायद चेंजेस करने पड़े होंगे जो आप नहीं चाहते होंगे फिर भी आपको करने पड़े, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट रो है वो उसमें है स्ट्रेंथ एंड
वीकनेस। जो स्ट्रेंथ में कार्ड आया है वो बहुत अच्छा कार्ड आया है, चैरियट। 7 नंबर का कार्ड है ये, द चैरियट है। और जो वीकनेस में कार्ड आया है वो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। स्ट्रेंथ में चैरियट मीन्स कि जो आपका पर्सन है, जहाँ तक मुझे इसमें आपके पर्सन की फीलिंग आ रही है कि क्योंकि वो लव वर्थ ही फील नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके लिए उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, पर इसके बावजूद वो इस एनर्जी में है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं, ठीक है ना। वो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो चैरियट है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल इंडिफरेंसेस, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से शायद आपने थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर अपना लिया है, तो पर आपके जो पर्सन है वो उस कोल्ड बिहेवियर को नज़रअंदाज करते हुए इस रिश्ते की में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शायद क्योंकि प्यार तो है, क्योंकि लवर कार्ड आया है तो प्यार तो है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो है, तो इस प्यार के लिए शायद आपकी पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जो वीकनेस आई है इसमें आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन। आई एम नॉट सेइंग मतलब कि यही होगा आपके रिलेशनशिप का बेस, बट मोस्टली दिस रिलेशनशिप इज़ अ पैशनेट सेक्सुअली, यू नो, उसके ऊपर आधारित है। आपका बेस जो है इस रिलेशनशिप का वो शायद ये हो सकता है, ठीक है। थ्रिल मतलब एडवेंचर सीकर, ओके। बट क्योंकि वीकनेस में आया है और जो पैशन होता है, जो रिलेशनशिप हमारे पैशन पे बेस होते हैं, और पैशन डजंट लास्ट फॉर एवर, ओके। टू बी फ्रैंक, पैशन के ऊपर रिश्ते नहीं बनाए जाते। अगर आप किसी के प्रति आपको पैशन है, अगर आप उसकी किसी चीज़ से आप उसको अट्रैक्शन है, तो वो अट्रैक्शन कब तक रहने वाला है? कुछ महीने ही रहता है हाँ, ठीक है। साल तो बहुत दूर की बात है पैशन को उड़ने के लिए, ठीक है। पैशन इज़ लाइक अ परफ्यूम कि अभी लगाया अभी उड़ गया ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइप चला जाए, तो आपको इस वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए कि क्या आप इस पर्सन के प्रति सच में प्यार करते हैं या फिर एक अट्रैक्शन है, एक पैशन है, ठीक है ना। और लवर कार्ड भी कुछ कुछ ये दिखाता है कि एक पैशनेट का ही कार्ड होता है, ठीक है। तो 2 कार्ड आए हैं, तो मुझे लगता है आपको इस पॉइंट पर सजिटेरियस वालों को इस पॉइंट पर सोचना चाहिए कि किस तरह का रिश्ता है जिस ये रिश्ते में है। क्या वो पैशन के ऊपर आधारित है या फिर आप सच में आप एक दूसरे को एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं इस तरफ, और आउटकम के लिए मुझे सजिटेरियस वालों के लिए 1 2 3 4 कार्ड्स निकालने पड़े। रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ये जो आपकी एडवाइस है, एडवाइस पे चल लेते हैं। एडवाइस आई है एम्परस, ठीक है ना। तो आपको इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से किस में जाना है? एम्प्रेस एनर्जी में, अगर आपको ये रिश्ता बचाना है, ओके। अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो आपको एम्प्रेस एनर्जी में जाना पड़ेगा। एम्प्रेस एनर्जी क्या होती है? जो अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना। और अपने आप को नर्चर करती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, ठीक है ना। फेमिनाइन फीलिंग होती है, जो अपनी फेमिनाइनिटी को, अगर आप मेल हैं तो भी मतलब एक तरह से अपनी इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना नहीं आ पा रहा है, और आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएँ, आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। लोगों को अगर आप केयर करते हैं तो खुल के बताएं दैट आई केयर फॉर यू, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप खुलकर बताइए कि ये चीज़ आपको बुरी लगती है। आई डोंट टॉलरेट दिस, ओके। तो इस तरह की एडवाइस आपको दी जा रही है कि आपको हाई प्रेस्टिस एनर्जी से आपको एम्प्रेस एनर्जी में जाने की एडवाइस दी जा रही है। अब आते हैं आपके आउटकम कार्ड पर। इस पर मुझे बहुत सारा बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आउटकम आया था आपका आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स
एक इनफिडेलिटी का कार्ड होता है, यानी आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें एक इमोशनल लॉस होने की संभावना है। और वो इमोशनल लॉस मुझे लगता है आपकी हाई प्रिस्टिस एनर्जी की वजह से हुआ, जो आपने मौन, अपने आप को कोल्ड एनर्जी, अपने आप को आपने जिस तरह से इस रिश्ते से दूर कर लिया है, ठीक है ना, ना आप बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो 5 ऑफ सोर्स आया है। तो ऐसा हो सकता है कि एक अ, अ, आपके पर्सन एक टू बी फ्रैंक आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि आपने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूरी बना ली है, ठीक है ना। आप अपने फीलिंग्स को बिल्कुल दिखा ही नहीं रहे उस बंदे को, और जब आप उस बंदे को दिखाओगे नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसमें उनकी कम गलती लग रही है, मुझे आपकी ज़्यादा गलती लग रही है, ठीक है ना। आपके पास्ट के रीज़न के में ही मैंने ये रीडिंग नहीं ली है कि आप इस एनर्जी में क्यों गए, बट फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो ये है, ठीक है ना। आप आउटकम आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एक इनफिडेलिटी का एक लॉस इन द लव, इस तरह का आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्योंकि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देनी थी, तो मैंने दूसरा कार्ड निकाला, वो आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड मेंटल ट्रैपमेंट का कार्ड है कि अगर आप इसी तरह के मेंटल ट्रैपमेंट में रहे, अगर आप ये सोचते रहे कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, तो आपको इस लव में लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और अगर आप इसी तरह से फंसे रहे अपने मेंटल एंटरटेनमेंट में, तो आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाना पड़ सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मतलब रात बात भर जगना, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है ना। तो अगर आप अपने आप को मेंटल इस एंट्रैपमेंट से निकाल पाएँ, अगर आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है ना। आप अपने आप में दिमाग में क्लियर हो पाए या नहीं हो पाए, अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपके लिए सत्संग है। अगर आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं तो भी आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो भी आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अगर आपने ये क्लियरिटी पा ली तो ही आपकी खुशियाँ हैं, ओके ना। तो सैजिटेरियस वालों के लिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, टू बी फ्रैंकली, कि शायद आपको ही नहीं पता कि आपको इस रिश्ते के साथ क्या करना है, ठीक है। जो हाई प्रेस्टिस कार्ड होता है वो मून से रिलेटेड भी कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, टू बी फ्रैंक, कि आप इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं। शायद आपको इस रिश्ते के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी अगर आप इस रिश्ते में अगर फर्दर आगे जाएं तो आपको इसके लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है जैसे आपको अपनी फैमिली में से या लव में से किसी एक को चुनना पड़ रहा हो, कुछ इस तरह की बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपको करनी पड़ सकती हैं। तो इस वजह से आपने वो चॉइस ना करने के, आप इस चॉइस को करने के बजाय आपने क्या कर लिया, आपने अपने आप को एक सेल्फ आइसोलेशन में ले गए हैं। आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया अपने पर्सन से, ना आप उस पर्सन को सही बात बता रहे हैं, ना आप उनसे सही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ना आप उन्हें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं कि आप किस तरह के मैस में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको इस तरह की जो एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके लिए एडवाइस ये दी जा रही है कि आप के मन में जो भी है आप एम्प्रेस एंड अपनी बात को कहिए। आपका जो पर्सन है वो आपकी बात समझेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी चुप्पी की वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने तो शायद उसे छोड़ दिया है, अनलवेबल्स जैसी फीलिंग आ रही है उन्हें, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मैंने फायर साइन की तीनों साइंस की रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।